हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ अच्छा कुछ बुरा। और मैं मनोज हाजिर हूँ आपकी सेवा में आज फिर एक नया टॉपिक लेकर। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और गारंटी मेरी आपको समझ में आएगा। ओके, तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास, वो टॉपिक हमारे पास क्या, रेखीय प्रसार गुणांक। क्योंकि हमारे पास इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, ठोसों का ऊष्मीय प्रसार। ओके, ठोसों को उसमें प्रसार की परिभाषा हमने बता दी थी। और आज बात किसकी चल रही है, रेखीय प्रसार गुणांक की। ओके, जैसे रेखीय प्रसार होता है उसी प्रकार से होगा रेखीय प्रसार गुणांक। ये तीन प्रकार के गुणांक होते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक। जिस तरह से प्रसार गुणांक कितने प्रकार प्रसार कितने प्रकार का था, तीन प्रकार का उसमें प्रसार। उसी प्रकार से उसमें प्रसार गुणांक भी कितने प्रकार के होंगे, तीन प्रकार के। पहला रेखीय प्रसार गुणांक। देखिए क्या होता है रेखीय प्रसार गुणांक। ये माना गया, जैसे किसी भी रॉड को जब हम गर्म करते हैं, माना सपोज दैट ये कोई रॉड है, ये क्या है, एक सीधी रॉड है। ओके, इस रॉड को जब हम गर्म करेंगे तो इसकी जो लंबाई में वृद्धि होती है, ये जो इतनी रॉड है ये बढ़ गई। ओके, कब, गर्म करने के बाद। गर्म करने के बाद जब हम किसी रॉड को गर्म करते हैं तो उसकी जो व्यास होता है, मोटाई की तुलना में लंबाई में अधिक वृद्धि होती है। ओके, अब वो प्रसार गुणांक होता क्या है, तो ये कहा गया कि जितनी भी वृद्धि होती है किसी भी क्षण में, जो उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है गर्म करने पर, वो उसकी प्रारंभिक लंबाई और ताप वृद्धि के गुणनफल के बराबर होती है, ऐसा माना गया। क्या माना गया, ये बताया गया कि किसी क्षण के ताप में, किसी क्षण के ताप में वृद्धि करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि किसके बराबर होती है, उसकी जो लंबाई में वृद्धि करने पर, ताप में वृद्धि करने पर उसकी लंबाई में होने वाली वृद्धि, ताप में वृद्धि करने पर उसकी लंबाई में होने वाली वृद्धि, जो एक्सपेंशन होता है, उसकी प्रारंभिक लंबाई तथा ताप में वृद्धि के गुणनफल के बराबर होती है। मतलब ऐसा माना गया। तो क्या माना गया, क्षण के ताप में, कोई भी क्षण, ओके, किसी क्षण के ताप में वृद्धि करने पर, अगर हम किसी भी क्षण है, जो लोहे की छड़ है या किसी भी धातु की छड़ है, ओके, उस धातु की छड़ के ताप में वृद्धि करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि होगी। और जो होने वाली लंबाई में वृद्धि है वो कितनी होगी, उसकी प्रारंभिक लंबाई और ताप में वृद्धि के गुणनफल के बराबर होती है। ओके, ये कहा गया। मतलब मान लिए मैंने, माना किसी धातु की छड़ की प्रारंभिक लंबाई हमने मान ली क्या है, कैपिटल एल है। ओके, कितनी है, कैपिटल एल, ये हमने मान ली, यहाँ लिख लिया। माना किसी धातु की छड़ की जो प्रारंभिक लंबाई है, यानी कि गर्म करने से पहले जो लंबाई है वो कितनी है, एल। ओके, एल है। अब छड़ के ताप में डेल्टा टी वृद्धि करने पर,
मतलब उसका जो टेम्परेचर था उसमें हमने कितनी वृद्धि की है, डेल्टा टी वृद्धि करने पर उसकी लंबाई में डेल्टा एल वृद्धि हो जाती है। हमने ये मान लिया, क्या माना, यहां से हमने माना, देखिए माना किसी धातु की छड़ की प्रारंभिक लंबाई, ये मान लिया हमने, हमारे पास क्या, इसको नीचे बना लेते हैं हम, ये कोई धातु की छड़ है, ओके, और इसकी जो प्रारंभिक लंबाई है वो कितनी है, एल, स्मॉल एल है। जब हमने इसका टेम्परेचर चेंज नहीं करा, मतलब इसका ताप नहीं बढ़ाया है, जब हम इसका ताप बढ़ाएंगे, हमने इसको गर्म किया, यानी कि कितना ताप दिया हमने इसको, डेल्टा टी इसको ताप दिया, तो जब हम इसको ताप देंगे तो श्योर है कि हमने ये पढ़ लिया है, परिभाषा ये कहती है कि किसी भी लोहे की छड़ या धातु की छड़ का ताप हम बढ़ाते हैं तो उसकी जो लंबाई है उसमें परिवर्तन आता है, वृद्धि होती है। तो जब इसका ताप डेल्टा टी बढ़ाएंगे तो उसमें ये वृद्धि होगी कुछ, हमने मान ली दोनों सारी वृद्धि लगा के कितनी हुई है, डेल्टा एल वृद्धि हुई है। तो परिभाषा क्या कहती है कि किसी छड़ के ताप में वृद्धि करने पर उसकी लंबाई में होने वाली वृद्धि, ये लंबाई में जितनी भी वृद्धि हुई है, ओके, लंबाई में होने वाली वृद्धि हमने माना क्या है, लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है, डेल्टा एल। अब आप इसको डेल्टा एक्स भी मान सकते हैं, डेल्टा वाई भी मान सकते हैं, डेल्टा जेड भी मान सकते हैं। तो इसकी लंबाई में जो वृद्धि है वो कितनी है, डेल्टा एल, होने वाली लंबाई में वृद्धि, उसकी प्रारंभिक लंबाई, अभी प्रारंभिक लंबाई क्या है, एल, प्रारंभिक लंबाई क्या है, एल, तथा लंबाई तथा ताप में वृद्धि, ताप क्या, डेल्टा टी, ओके, के गुणनफल के बराबर। तो ये गुणनफल हो गया, के समानुपाती होती है, गुणनफल के बराबर होती है, इसकी जगह हम लिखेंगे समानुपाती होती है, के अनुक्रमानुपाती लिख लो या समानुपाती, अनुक्रमानुपाती होती है। तो अनुक्रमानुपाती का साइन कैसे होता है, ये, ओके, तो ये पूरी चीज निकल गया है। यहाँ से हम ध्यान करेंगे क्या, किसी भी धातु के ताप में डेल्टा टी वृद्धि करने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होगी, ये जो बढ़ोतरी होगी, जितनी भी उसकी छड़ की लंबाई बढ़ेगी वो उसकी प्रारंभिक लंबाई और ताप में वृद्धि के गुणनफल के कैसी होगी, बराबर होगी। ओके, हमें निकालना क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक। देखिए कैसे निकल के आता है, मैं आपको बताऊं, जब जब हम ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो क्या आता है, कोई ना कोई ये कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है। तो हम क्या करेंगे, जब इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ये तो डेल्टा एल जैसा था वैसे लिख लिया, ओके, लंबाई में वृद्धि, इसको हटाएंगे तो इक्वल का साइन आता है, यानी कि बराबर का चिन्ह आता है कि नहीं आता है, और एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो इस प्रकार का होगा, ओके, इसको हम लोग कहते हैं अल्फा, और साथ में यहाँ पर एल है ही है, और ये है डेल्टा टी, ओके, यानी कि इसको इनटू का साइन लगा लो बीच में तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है और इक्वल का साइन आता है, ओके। यहाँ पर हम बता दें अल्फा क्या है, इसके बारे में बता दें, अल्फा एक समानुपातिक नियतांक है, समानुपातिक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं, जिसे छड़ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं, ओके। ये जो समानुपाती का चिन्ह हटाया था इसके बदले यहाँ पे क्या आ गया, अल्फा, और अल्फा है क्या, एक समानुपातिक नियतांक है, क्योंकि इसको हटाया था तो नियतांक आया था। अब ये नियतांक होता क्या चीज है, मैं आपको एक बार डिस्कस कर दूं, नियतांक क्या चीज होता है। जैसे हम लोगों ने तराजू देखी है ना, तराजू, तो कभी कभी क्या होता है कि जो तराजू के पल्ले होते हैं, तराजू को ऐसे तो बनाते हैं ना, ऐसे यहाँ पे ऐसे पल्ले बंधे होते हैं तराजू में, और एक पल्ला इधर बना होता है तराजू का, तो कभी कभी ये ऊपर नीचे हो जाता है। तो ऊपर नीचे हो जाने पर क्या करते हैं, इसमें अलग से कुछ वजन रखते हैं इसको बराबर करने के लिए, अपनी भाषा में हम लोग कहते हैं पासों कर लेना या बराबर कर लेना, ओके। तो ठीक उसी प्रकार से
किसी भी डेरिवेशन किसी भी आर्टिकल के मान को सही करने के लिए उसमें जो कोफिशिएंट होता है अलग से नियतांक लगाया जाता है। इस मान को लगाने के बाद ये दोनों चीजें कैसी हो जाती हैं, बराबर हो जाती है। बिल्कुल ठीक वैसा ही काम करता है नियतांक, जैसे तराजू में अलग से पल्लों को बराबर करने के लिए रखा गया वजन। देखो दोनों इक्वल इक्वल होंगे ये, लेकिन ये क्या होगा, ये थोड़ा सा ज्यादा मतलब कि आपस में इक्वल नहीं थे, तो इनको बराबर करने के लिए यहाँ पे अल्फा एक अलग से कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट लगाया गया, नियतांक लगाया गया, जिसकी वैल्यू नियत होती है, इसका मान हमको पता होता है जितना भी रखते हैं। अभी हमें परिभाषा किसकी चाहिए, रेखीय प्रसार गुणांक की। तो कैसे निकलेगी, यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। ओके, बात समझ में आ गया। अल्फा क्या है, अल्फा जो है एक समानुपातिक नियतांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, धातु की क्षण का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। अब यहाँ पर हम अल्फा की परिभाषा निकालेंगे प्रसार गुणांक की, तो इसको यहीं रोकेंगे। इधर क्या है, डेल्टा एल है, और इसके बटे में क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे ये जो चीज इधर गुणा में होती है वो बराबर के निशान के इधर आके बटे में चली जाती है, यानी कि इसके नीचे। तो ये अल्फा की गुणा में कौन है, एल, तो ये कहाँ जाएगा, नीचे। और साथ में क्या है, डेल्टा टी, तो ये भी कहाँ जाएगी, नीचे। और बराबर में यहाँ क्या बचेगा, केवल अल्फा। अब इसको हम लोग सीधा करके अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बराबर डेल्टा एल इंटू एल गुणा डेल्टा टी। तो यहां से हमें लगभग परिभाषा मिल जाती है किसकी, अल्फा की। और अल्फा क्या है यहाँ पर, रेखीय प्रसार गुणांक। देखिए रेखीय प्रसार गुणांक की परिभाषा को हम कैसे यहाँ पर डिफाइन करते हैं, इसको मैं जरा मिटा दूं ऊपर से। जो रेखीय प्रसार गुणांक है उसकी परिभाषा हमें मिल चुकी है एक सूत्र से। सूत्र हमारे पास निकल के आया है, क्या सूत्र हमारे पास जो निकल के आया है वो है अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, जहां पर डेल्टा एल क्या है, लंबाई में वृद्धि, स्मॉल एल क्या है, सॉरी पहले वाला एल क्या है, कैपिटल एल प्रारंभिक लंबाई, और डेल्टा टी क्या है, ताप में वृद्धि है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मैं बोल देता हूँ समीकरण नंबर 1। ओके, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ समीकरण 1 में जो डेल्टा एल है, डेल्टा एल, तो ये डेल्टा एल है, सॉरी एल इक्वल टू रख दें 1, एल इक्वल टू 1 मीटर, और डेल्टा टी इक्वल टू रख देंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तब क्या हो जाएगा, तब हमें मिलेगा सॉरी यहाँ पे केवल ये हो, डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड समीकरण 1 में। तो यहाँ हमें मिलेगा अल्फा इक्वल टू मिल जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल। यहाँ थी समीकरण नंबर 1। इस समीकरण नंबर 1 में हमने डेल्टा टी के जगह क्या रखा है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब उसका ताप कितना बढ़ाएंगे हम, क्षण का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें क्या मिला, अल्फा बराबर डेल्टा एल अपॉन एल। अब यहाँ से परिभाषा मिल गई, यदि किसी क्षण का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए, भाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो बढ़ा रहे हैं यहाँ पर ताप, यदि किसी क्षण का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए तब उसकी लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ये रेखीय प्रसार गुणांक की परिभाषा आपके सामने आ गई, यहीं से लिखना है। ये तो था ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड, डेल्टा टी की जगह पे क्या रख दिया 1, तो यहाँ से पता लगेगा ताप की जगह पे 1 बोलेंगे यदि किसी क्षण का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसकी प्रारंभिक लंबाई और लंबाई में वृद्धि का जो अनुपात होता है, उसी अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। और इसे काय से लिखते हैं, अल्फा से लिखते हैं। अब हम देखेंगे कि अल्फा का मात्रक क्या होगा। अल्फा का मात्रक, अल्फा है क्या, अल्फा है रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक का हम मात्रक की बात करेंगे, तो रेखीय प्रसार गुणांक के मात्रक को निकालने के लिए हम जाएंगे समीकरण 1 पर। कहाँ जाएंगे, समीकरण नंबर 1 पर। जब हम समीकरण 1 पर जाएंगे, और समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल इंटू एल डेल्टा
टी। ओके, अब किसी का भी मात्रक निकालेंगे हम, तो क्या करते हैं, अल्फा का मात्रक बराबर डेल्टा एल का मात्रक बटे एल का मात्रक, सबके मात्रक लिख लेंगे ना, और गुणा डेल्टा टी का मात्रक। ओके, तो हमें पता है यहाँ पे डेल्टा एल का मात्रक, एल क्या है, लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर। नीचे एल का मात्रक क्या है, एल मीटर, वही लंबाई है, तो इसका भी क्या होगा, मीटर। और डेल्टा टी ताप है, इसका क्या होगा, और डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो मीटर से मीटर यहाँ देख रहे हैं हम कट जा रहा है, तो यहाँ बचा 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको हम लोग कहते हैं, अल्फा का जो मात्रक होता है वो होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि यहाँ लिख देता हूँ शब्दों में, रेखीय प्रसार गुणांक का जो मात्रक होता है कितना होता है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है किसका मात्रक, अल्फा का मात्रक, यानी कि रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक। तो आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा, मैंने कोशिश की है समझाने की। बाकी वीडियो को अगर अच्छा लगे, समझ में आया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यार दोस्तों को जरूर बताएं। ओके, कल नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे हम इसके जो और प्रसार गुणांक रह गए उनकी। और तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय फ्रेंड्स।